परसेप्शन बनाई जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान की फ़ौज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो पोलिंग हुई है उसमें जितनी न्यूट्रल रही है, जिस तरह उन्होंने सिक्योर किया एनवायरनमेंट को पीसफुल, जिसके अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, सबके लोगों ने आज़ादाना वोट की राय का इजहार किया। इसमें अफवाज पाकिस्तान को फुल क्रेडिट जाता है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज़ ख़ास तौर पर जो PTI वाले आज इतना खुश हो रहे हैं, जो उनको, और हम मानते हैं कि इस वक्त नंबर 1 पार्टी कोई अगर आई है मैंडेट के हिसाब से वो PTI है। और ये एक हिस्टोरिक हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि एक पार्टी जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इंतखाबी निशान नहीं था, जिसको यहाँ की निगरान गवर्नमेंट रैलीज करने नहीं दे रही थी, उनकी कॉर्नर मीटिंग तक नहीं हो रही थी, उनकी कोई क़यादत नहीं थी, उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे भी तहरीक इंसाफ को तो हमारी क़यादत तो जेल में है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली गौहर साहब, ये मैं गौहर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, कहने का मतलब है जो इमरान खान का मुकाम है तहरीक इंसाफ के लिए वो किसी का भी नहीं ना है। और तो ना उनका बंदा खुला आज़ाद इमरान खान जिसको वो वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ये सब कुछ मायूसी होने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंगल हैंडेडली पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF को हर जगह पे डिफीट किया है, ये और बगैर किसी इंतखाबी निशान, बगैर किसी इंतखाबी पार्टी के, ये हिस्ट्री जो है आई थिंक उसकी चर्चा जो है वो स्काई न्यूज़ से लेके, गार्डियन से लेके, पाकिस्तानी मीडिया से लेके हर जगह, न्यूयॉर्क टाइम, हर जगह पे इसका चर्चा हो रहा है। और ये क्रेडिट फिर पाकिस्तान में जाता है सबको, पाकिस्तान की आवाम को जाता है, PTI को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है, और पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्ट किया। नून लीग की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म किया गया पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और कहा गया कि जी इन्होंने रिजल्ट जो है उनको इस तरह दिखाया। उस भाई हमारे रिजल्ट दिखाने से क्या होता है? हमने तो जो दिखाया कि नंबर 2 पे आप आ रहे थे, नंबर 1 पे PTI के इंडिपेंडेंट आ रहे थे, चाहे 10% पे आ रहे थे, 15% पे आ रहे, जब तक तो पोलिंग का रिजल्ट आ चुका, पोलिंग खत्म हो चुकी हुई थी। अवाम ने उसको देख कर थोड़ी फैसला, ये तो जाहिलों वाली बात है। अवाम ने 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जब रिजल्ट देने शुरू किए पाकिस्तानी मीडिया ने, तो उसके बाद अगर हम गलत पोजीशन भी दिखा रहे थे तो उसका इलेक्शन की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, वोटर की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? वोटर तो वोट डाल चुका था। और हमने जो दिखाया है एंड में वही हुआ। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ना रात 2 बजे रिजल्ट मुकम्मल हुए, ना सुबह 10 बजे रिजल्ट मुकम्मल हुए, जो कुछ भी हुआ धांधली हुई, धांधला हुआ या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो चलेगा, पता जब खुलेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया वो 18 घंटे बाद आया, वो वही था जो पाकिस्तानी मीडिया रात 7-8 बजे से रिपोर्ट कर रहा था कि PTI इंडिपेंडेंट नंबर 1, PMLN नंबर 2, पीपल्स पार्टी नंबर 3 एंड देन गो ऑन। लेकिन अब ये भी आयरनी है इस मुल्क की कि जो पार्टी इलेक्शन में नंबर 1 है वो हुकूमत नहीं बना सकती, और जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं नंबर 2, नंबर 3 पे, वो इस हुकूमत साजी कर रही है, हुकूमत बना भी लेंगी। उसमें एक तो टेक्निकल बात ये है कि सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ग्रुप की हैसियत में ना वो किसी के साथ इल्हाक करने को तैयार है, ना कोई उसके साथ इल्हाक करने को तैयार है, तो ये ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो गया। PTI इंडिपेंडेंट अपने तौर पर प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनाएगी, उनके पास उस लेवल का स्टैचर का बंदा ही कोई नहीं है। देखें ना, अब इमरान खान साहब अगर बाहर होते और ये PTI इंडिपेंडेंट जीते होते तब भी कोई बात समझ आती कि वो क़यादत कर रहे होते, उनका वो प्राइम मिनिस्टर लेवल कैंडिडेट, उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर लेवल का कैंडिडेट ही कोई नहीं, किसको पिच करें? तो वफाक के अंदर 2/3 भी अगर PTI ले लेती है, और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो हम सबको पता है क्या फैक्टर्स हैं, वो जो चल रहा है, काम चल रहा है, उस हिसाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने साथ ज़्यादतियाँ की, जो भी हुआ 9 मई वगैरह का, उस कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत तो ये बना नहीं सकते। तो अब हमने ये भी करना है कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करना है, हमने आगे जाना है। हमने ये तो नहीं करना कि अब हंग पार्लियामेंट तो आ गई है, अब मेरा ख्याल से जो सोल्यूशन नजर आ रहा है वो यही है कि PTI तो पंजाब में और वफाक के अंदर अपोजिशन में बैठती नजर आ रही है, बड़ी तगड़ी अपोजिशन करनी चाहिए उनको, और KP के अंदर हुकूमत बनाते नजर आ रहे हैं। मामला आ गया अब सियासी कॉन्शियस और सियासी मोरालिटी का PMLN और पीपल्स पार्टी के पास। इनमें अब जो है वो आपस में के जहन मिले हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे करना क्या है। कभी ये फार्मूला सामने आ रहा है कि जी 2.5 साल बांट लेते हैं आपस में, कि पहले PMLN को 2.5 साल के लिए वजारत उस्मा दे देते हैं, फिर अगले 2.5 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे देते हैं, इस तरह आगे चलते हैं। या फिर एक ये हो रहा है कि जी PMLN लीड करे, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे, लेकिन उनको वजीर को शामिल नहीं होगा PMLN की कैबिनेट में। और अदर वे अराउंड ये है कि PMLN के अंदर भी एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मैंडेट नहीं आया, विक्ट्री स्पीच अपनी जगह में नवाज शरीफ साहब की, लेकिन हम जीते नहीं, हम हारे हैं, तो हमें पीपल्स पार्टी को दावत देनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बना लें, हम उनको सपोर्ट करें, उनकी कैबिनेट में हमारा कोई बंदा ना हो, इस तरह मुल्क आगे चले। मुल्क किस तरह आगे चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस इलेक्शन ने एक और चीज़ भी खोल के बयान कर दी है। आज हम देख रहे थे कुछ लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और इवन रिज़ाइन तक करके, जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने कहा कि वो नहीं जितवा सके
तो अपनी पार्टी को रिज़ाइन कर दिया। जहांगीर तरीन साहब की मैं इस मौके पे इस पॉइंट बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने जो है जब वो हारे दोनों जगहों से, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी। खटक साहब जो है उनकी मैं इज़्ज़त करने लगा था कि उन्होंने भी छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया तो झूठी खबर चलाई जा रही है, मैंने तो कोई नहीं छोड़ी। तो वो अभी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो डटे हुए खड़े हैं, पता नहीं किस बुनियाद पे खड़े हुए, लेकिन खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सारा मामला जो हो गया सियासी मोरालिटी का, पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त की जो पोजीशन है, जो इंडिपेंडेंस मिलते जा रहे हैं पीएमएलएन के साथ, तो पीएमएलएन जो 73 पे खड़ी हुई थी वो अब 81 पे आ गई है, जबकि पीटीआई के इंडिपेंडेंट अभी भी ज़्यादा है 92 के साथ। इनका एक इंडिपेंडेंट टूट चुका है, अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं, वो है तहरीक इंसाफ के जिन्होंने रोयल असगर साहब को हराया था, वसीम कादिर साहब। ये बेसिकली जनरल सेक्रेटरी भी है लाहौर के। इनकी तस्वीर अगर हम दिखा सकें, मरीम नवाज साहिबा के साथ ये देख लें आप खड़े हुए हैं। आपने पॉलिटिशियंस की, ये विजुअल रखिएगा यहाँ पे, आपने पॉलिटिशियंस की किसी बात पे एतबार नहीं करना, पॉलिटिशियन ख्वाह कोई भी हो। अभी मरीम साहिबा बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनकी, ऑब्वियसली एक तो उन्होंने बड़ा अच्छी अपने वालिद की कैंपेन लड़ी जब वो एब्सेंट थे, और मर्दों ज़्यादा उनका हौसला है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने ही अल्फाज की नफ़ी की है। अलीम खान और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आईपीपी के सदर अलीम खान और ओन चौधरी बुध शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक आईपीपी हुकूमत साजी में नून लीग की हिमायत करेगी। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्लईम खान लाहौर से सूबाई असेंबली की निशस्त खाली करेंगे और कौमी असेंबली की निशस्त बरकरार रखेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन का इस्तीफ़ा भी ज़ेर गौर आया है। जहांगीर तरीन के पास आर्जी उहदा था। जहांगीर तरीन के इस्तीफ़ा के बाद ये एजाज़ी उहदा मशावरत के बाद किसी और को दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस्तेकाम पाकिस्तान नून पार्टी जहांगीर खान के नाम पर रजिस्टर्ड है।